हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, आज के वीडियो में एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम किसी भी इंटीग्रल डेटा टाइप का हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो साइज़ है, साइज़ आपके डेटा टाइप का वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में हो सकता है कोई, मान लीजिए इंट है, वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, बट हो सकता है किसी और के कंप्यूटर में वो 2 बाइट्स ही लेता होगा। ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए आपके कंप्यूटर पे कौन सा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। तो आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 32 बिट्स है, 64 बिट्स है। ये दोनों फैक्टर को मिला के आपके कंप्यूटर का डेटा टाइप को साइज एलोकेट किया जाता है। तो आपका डेटा टाइप कितने साइज लेगा वो फिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है, आपके सिस्टम के लिए फिक्स है, बट हर जगह वही सेम होगा वो जरूरी नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सिस्टम में कितना वो स्पेस ले रहा है। तो उसके लिए देखिए एक है साइज ऑफ ऑपरेटर करके। इस साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी डेटा टाइप का हम साइज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में वो पर्टिकुलर डेटा टाइप कितना मेमोरी ऑफ स्पेस एलोकेट करता है। हम साइज ऑफ ऑपरेटर को सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर यूज करके देखते हैं और पता करते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप कितना मेमोरी एलोकेट करता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम को लिख दिया है, तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। तो पहला वेरिएबल जो एक्स है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। दूसरा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तीसरा जो जेड है उसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग भी देखिए इंटीजर को स्टोर करता है, बट ऐसे नंबर्स जो इंट इंट के रेंज से बाहर है, यानी जो बहुत बड़े बड़े नंबर है जो इंट के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते, उनको हम लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो साइज ऑफ मैंने क्या लिखा है, साइज ऑफ, फिर हम देते हैं पैरेंथेसिस, उसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल का नेम। किस भी वेरिएबल आपको देखना है कि वो कितना साइज ले रहा है, तो आपको उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। चलिए मैं फटाफट से कंपाइल कर लेते हैं। जी प्लस प्लस डैश ओ, हमारा आउटपुट फाइल का नाम मैं देता हूँ एन के ओ, और अपना इनपुट फाइल हमारा हो गया P006.cpp। ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आया, 418। तो 4 का मतलब क्या, हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रेपलेट के अंदर लेता है। 1 क्या है, 1 हमारा कैरेक्टर का साइज है, यानी कि कैरेक्टर हमारा 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। और 8 क्या है, 8 हमारा लॉन्ग लॉन्ग का साइज है, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो कितना रेपलेट में लेता है, वो 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपने कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप आपके कंप्यूटर में कितना मेमोरी स्पेस लेता है। आप कैसे चेक करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर, उसका डेटा टाइप देंगे, और उसके बाद आपको साइज ऑफ के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम लिखना है। फिर आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपके जो डेटा टाइप है वो कितना स्पेस आपके कंप्यूटर के अंदर ले रहा है। अब हम समझते हैं कि हम किसी भी डेटा टाइप का हम रेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए रेंज निकालने के लिए आपको साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको या तो क्वेश्चन में साइज़ मेंशन रहेगा, नहीं तो आपको ये टेबल है, आपको इसको टेबल को याद करना है कि एक पर्टिकुलर डेटा टाइप कितना साइज़ लेता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो इस साइज़ की मदद से हम क्या करेंगे, हम रेंज को बहुत ही आराम से ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए क्या है, हम पहले निकालेंगे अनसाइंड का। अनसाइंड बेसिकली क्या हो गया, ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते, वो खाली ज़ीरो करता है और पॉजिटिव नंबर करता है। उसका फॉर्मूला क्या हो गया रेंज का, रेंज का फॉर्मूला हो गया, ज़ीरो से ऑब्वियसली स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, 2 टू द पावर n इंटू 8 - 1। तो n क्या है, n है आपका डेटा टाइप का साइज़। इसलिए आपको साइज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला में रेंज निकालने का साइज़ का एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली वो लिंक्ड है, इसलिए आपको साइज़ पता होना ज़रूरी है। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है शॉर्ट इंट का रेंज। ठीक है। तो देखिए शॉर्ट इंट का पहले साइज़ हम देख लेते हैं, साइज़ कितना है, साइज़ है उसका, अनसाइंड का हम देख रहे हैं, अनसाइंड और साइन दोनों का साइज़ तो बराबर रहता है। ठीक है। तो साइज़ कितना है, 2 है। तो हमने फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होगा रेंज, खत्म कहाँ पे होगा, 2 का पावर 2 इंटू 8 - 1, यानी कि जीरो से लेके 2 टू द पावर 16 - 1। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 65536। ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारा रेंज कितना आ गया, हमारा रेंज आ गया जीरो से लेके 65535। तो हम चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं।
तो देखिए अनसाइंड शॉर्ट इंट का रेंज इतना ही था जितना हमने यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू या ट्रिक के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी डेटा टाइप का जिसका वैल्यू या साइज आपको पता हो, तो आप साइज की मदद से बहुत आराम से रेंज को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम साइन डेटा टाइप्स जो कि नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं उनका रेंज कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसका रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया -2 to the पावर n इंटू एट, पावर -1 से लेके 2 to the पावर n इंटू एट, पावर -1 -1 तक रेंज करता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू रेंज करेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ कैरेक्टर। तो क्या कैरेक्टर? साइन कैरेक्टर। ठीक है। तो साइन कैरेक्टर का साइज कितना होता है? देखिए साइन कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। ठीक है। तो एन का वैल्यू हमारा क्या हो गया? एन का वैल्यू 1 हो गया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -2 to the पावर 8 - 1 से लेके 2 to the पावर 8 - 1 तक, यानी कि 2 to the पावर 7 से लेके 2 to the पावर 7 - 1, विच इज इक्वल्स टू -128 से लेके +127 तक। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए -128 से लेके +127 तक, ये आपका हो गया साइंड डेटा टाइप निकालने का फॉर्मूला। तो अब साइन डेटा टाइप से आराम से आप किसी भी साइन डेटा टाइप जो कि इंटीग्रल है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो हम फॉर्मूला डिस्कस किए दोनों, आप ये किसी भी इंटीग्रल डेटा टाइप का रेंज निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। इससे आप फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि जो डेसिमल्स हो गए उनका रेंज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए डेसिमल का रेंज आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रल डेटा टाइप्स, जो इनके अलावा डेसिमल के अलावा जितने भी डेटा टाइप्स है उनका रेंज निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उनका रेंज निकालने के लिए देखिए दो कैटेगरी में, एक है अनसाइंड और दूसरा है हमारे पास साइंड। तो ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको देखिए साइज याद रहेगा तो आप आराम से इस फॉर्मूला में साइज को डालिए, आपको आराम से रेंज निकल के आ जाए। चाहे कितना भी बड़ा रेंज हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला और साइज याद रखना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल एक छोटे से एक लाइन के फॉर्मूला से आराम से आप किसी भी इंटीग्रल डेटा टाइप का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई भी डाउट आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।